एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहां से आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसे सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको तीन केसेस दिए हैं। तीनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या होगी आपको यही बताना है। तो पहला केस कि एक कंपनी है जिसने 75 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए। इतनी वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए नहीं पता, तो कैसे फाइंड करोगे? ये आपको फेस वैल्यू दी है। जो आपने डिबेंचर इशू की उसकी फेस वैल्यू आपको दी है। तो आप इसे फेस वैल्यू 100 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 75,000। अब हमने ये डिबेंचर इशू किए हैं 10% प्रीमियम, मतलब जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 110 रुपीज पे करने होंगे और एक ही बार पूरा पैसा बैंक में जमा करना होगा। तो जिसे भी खरीदना था उसने हमारे बैंक में पैसा जमा किया 110 रुपीज के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 82,50,000। एक ही बार में पूरा पैसा रिसीव किया तो आप क्रेडिट करोगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 82,50,000। अब ये पैसा आपको अलॉटमेंट करनी है तो ट्रांसफर करना है। रिलेटेड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 82,50,000। इसके बाद जो फेस वैल्यू का पैसा है वो तो आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दो 75 लाख रुपीस। और जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 7,50,000। नॉर्मली आप यही एंट्री करते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो डिबेंचर्स हैं इनको हम रिडीम करेंगे, जब पैसा रिटर्न करेंगे तब 5% प्रीमियम के साथ करेंगे। मतलब 5% प्रीमियम किस पर? 110 रुपीज पर नहीं। जब भी आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो वो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। तो आपके यहाँ पर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो इस पर ही 5 रुपीज ऐड करके आप रिटर्न करने वाले हो 105 रुपीज। तो जब हमें पैसा रिटर्न करना है तो वो एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न करना है, तो हमें तो नुकसान हो रहा है। आप कहोगे नुकसान कैसे हो रहा है? हमें तो 110 रुपीज मिले हैं, रिटर्न हम 105 कर रहे हैं, तो नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पर, बल्कि 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं। नहीं, जब भी आपको नुकसान या फायदा सोचना है, कैलकुलेट करना है, तो वो आपको फेस वैल्यू के हिसाब से करना है। इशू के टाइम पर डेफिनेटली हमें नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपने क्रेडिट किया। लेकिन जब आप रीपेमेंट करोगे, इसका पैसा रिटर्न करोगे, तो फेस वैल्यू से 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो ये 5 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे ये कंपनी के लिए नुकसान है, जिसे हमें अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना है। तो अलॉटमेंट के टाइम पर आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करोगे कितना? 3,75,000। अब ये पैसा मुझे आज नहीं देना, देना तो 3 साल बाद है, जब हम लोन रिटर्न करेंगे, डिबेंचर का पैसा रिटर्न करेंगे तब ये पैसा देना है एज ए प्रीमियम। हमारा ये एक्सपेंस है, ये तो आज हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पेमेंट हमें बाद में करना है, पेबल है अभी। तब तक हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करें, क्रेडिट कहाँ करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 3,75,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट में हमेशा शो करेगा। जब तक आपके डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं होगी ये भी अकाउंट साथ के साथ चलेगा। तो पेमेंट करते हुए आपको टोटल 75 लाख प्लस 3,75,000 पे करने हैं। जो प्रीमियम आपको इशू के टाइम पर मिला वो अलग है, वो कंपनी का रिजर्व है। ये जो प्रीमियम आप दे रहे हो ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, जिसे हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो करेंगे।
यहां तक दो एंट्रीज आपने बना ली। इसके बाद जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये क्लोज नहीं होगा। बाकी सब अकाउंट तो क्लोज हो जाएंगे, आप शो भी कर दोगे। बैंक अकाउंट का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आएगा। ये वाला अकाउंट आपस में डेबिट क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। लेकिन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बैलेंस शीट में आप शो नहीं करते। इसे आपको क्लोज करने के लिए राइट ऑफ करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए चेक करो कि आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। हाँ, हमने जब डिबेंचर्स को इशू किया तब हमें प्रीमियम मिला, तो इसी से हम इस एक्सपेंस को एडजस्ट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,75,000, जितना लॉस है उतना ही निकालेंगे रिजर्व, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 3,75,000। एक पार्ट कंप्लीट। इसके बाद सेकेंड पार्ट में कंपनी ने 8,000 डिबेंचर्स इशू किए। अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर कंपनी ने 6% डिस्काउंट पर इशू किया। मतलब जिसको भी खरीदना है वो 94 रुपीज दे करके खरीद सकता है। तो एक ही बार में पैसा डिमांड किया, तो जिसको खरीदना था हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट 7,52,000 टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 7,52,000। अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,52,000 फेस वैल्यू से आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बेशक आपने 94 रुपीज रिसीव किए, डिस्काउंट दिया, लेकिन डिबेंचर अकाउंट जो आपका लोन माना जाएगा वो फेस वैल्यू के हिसाब से 8 लाख रुपीज बनेगा। अब जो डिस्काउंट आपने दिया वो एक्सपेंस है जिसे हमें डेबिट करना है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहां पर एक पोज लगाओ। अभी आपको रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम देना है 3%, ये भी तो हमारा नुकसान है। फेस वैल्यू से 3 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। तो टोटल एक तरह से लॉस कितना हो गया? इशू के टाइम पर 6 रुपीज और रिडेम्पशन के टाइम पर 3 रुपीज, दोनों टाइम पर मुझे नुकसान हो रहा है। 9 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक करना होगा, नुकसान अपना रिकॉर्ड करना होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करोगे 72,000। अब इसमें से 6 रुपीज तो डिस्काउंट है, आज का नुकसान है जो हमारा डिबेंचर अकाउंट से एडजस्ट हो गया। भी इतना मिला, हमारी इतनी वैल्यू के डिबेंचर्स पर हमें इतना पैसा मिला। लेकिन जो 3 रुपीज का प्रीमियम है वो हमें आज नहीं देना, कल देना है, 3 साल बाद देना है, 5 साल बाद देना है। तब तक हम इसे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 24,000। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद मुझे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्लोज करना है, इसको राइट ऑफ करना है। तो कैसे करें? सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 72,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 72,000। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट, कंपनी ने 90,000 डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एट पार इशू किया, मतलब जो फेस वैल्यू है उतने पर ही इशू किया। जिसको भी खरीदना है वो 100 रुपीज पे करके खरीद सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख रुपीज टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 लाख रुपीज। अब ये पैसा मुझे मिला तो मुझे ट्रांसफर भी करना है। 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 लाख, फेस वैल्यू से ही हम डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 90 लाख से। अब यहां पर रिडेम्पशन की कंडीशन क्या है कि एट पार ही आप पैसा रिटर्न करोगे 4 इयर्स के बाद। मतलब फेस वैल्यू से ही पैसा रिटर्न करना है। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपीज ही आप रिटर्न करोगे, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको, कोई एक्स्ट्रा। तो अब कोई और नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको कोई और अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं करना। बस ये दो एंट्रीज बनेगी और ये पार्ट कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपको 3 केसेस दिए हैं, तीनों में जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो पहला केस है कि काजल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 डिवेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिवेंचर 10% डिस्काउंट के साथ इशू किया। मतलब 90 रुपीज में जिसे भी डिवेंचर खरीदना है खरीद सकता है। तो हमारे बैंक में 30,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई 90 रुपीज के हिसाब से 27 लाख, टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 27 लाख।
अब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 लाख टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट 30 लाख। फेस वैल्यू से ही आप क्रेडिट करोगे। जो डिस्काउंट दिया वो हमारा एक्सपेंस है जिसे हम डेबिट करेंगे। लेकिन चेक कर लो, क्या रिडेम्पशन के टाइम पर भी आपको कोई नुकसान हो रहा है? हाँ, रिडीम करते हुए आपको 5% प्रीमियम देना है, मतलब फेस वैल्यू से 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। तो आप 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये भी नुकसान है। 10 रुपीज इशू के टाइम का नुकसान, 5 रुपीज रिडेम्पशन के टाइम का नुकसान। टोटल एक्सपेंस हो गया मेरा 15 रुपीज का, जिसे हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे 4,50,000। अब 10 रुपीज तो डिस्काउंट है इशू के टाइम का, आज का नुकसान है, डिवेंचर अकाउंट से एडजस्ट हो गया। लेकिन जो 5 रुपीज का लॉस है, एक्सपेंस है, वो मेरा फ्यूचर का है, मुझे बाद में देना है। तो तब तक हम इसे एज अ पेबल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1,50,000। जब हम लोन की पेमेंट करेंगे, डिवेंचर की पेमेंट करेंगे, तभी ये लाइबिलिटी भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपको खत्म करना है तो कहाँ ट्रांसफर करें? राइट ऑफ करने के लिए आपको इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा, डेबिट करना होगा 4,50,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4,50,000। फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड केस में निंजा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 32,000 डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर 20 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, मतलब जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 120 रुपीज पे करने होंगे। तो हमारे पास बैंक में पैसा जमा हुआ 32,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन के साथ 38,40,000 टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 38,40,000। अब ये अकाउंट आपको क्लोज करना है, इसका पैसा ट्रांसफर करना है। तो 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 38,40,000। फेस वैल्यू से आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो कितना लिखोगे? 32 लाख। जो प्रीमियम मिला है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 6,40,000। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, इशू के टाइम पर हम ये एंट्री करते हैं। लेकिन अभी आपको रिडेम्पशन के टाइम पर भी चेक करना है कि क्या आपको कोई लॉस हो रहा है। हाँ, यहां पर हमें रिडेम्पशन के टाइम पर फेस वैल्यू के साथ 10 रुपीज प्रीमियम भी पे करना है। तो ये कंपनी प्रीमियम दे रही है, ले नहीं रही। तो जब कंपनी प्रीमियम देती है, एक्स्ट्रा पैसा देती है, तो वो कंपनी के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, जिसे आपको अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना है। तो आप कहोगे ये तो प्रीमियम हमें बाद में देना है, रिकॉर्ड हमें आज क्यों करना है? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंस आज आपको पता है, डेफिनेट है, वो आपको आज ही रिकॉर्ड करना है, बेशक पे आपको बाद में करना है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,20,000। अभी आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट कर लिया, पेमेंट आज आप नहीं कर रहे, पेमेंट तो आप बाद में करोगे जब आप लोन की पेमेंट करोगे, डिबेंचर्स की पेमेंट करोगे। तो तब तक क्रेडिट किसे करें? क्योंकि ये तो पेबल है अभी। तब तक आप क्रेडिट करोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को 3,20,000 से। क्लियर है? ये दो एंट्री के बाद लास्ट में आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आप पहले चेक करो क्या आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। हाँ, हमें इशू करते हुए प्रीमियम मिला है, ये कंपनी का रिजर्व है, जिसे हम इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,20,000। जितना लॉस है उतना ही हमने रिजर्व निकाला और उसको यूज किया टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 3,20,000। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट पार्ट है, हिम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40,000 डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिवेंचर है, एट पार आपने इशू किया, मतलब फेस वैल्यू पर ही इशू किया। जिसको भी खरीदना था उसने आपके बैंक में पैसा जमा किया 40 लाख रुपीज टू 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 40 लाख रुपीज। इसके बाद ये अकाउंट आपको क्लोज करना है, यहां से पैसा ट्रांसफर करना है। तो 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीज। आप फेस वैल्यू से ही डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट 40 लाख रुपीज। अब रिडेम्पशन के टाइम पर
कंपनी की क्या कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हम जब पैसा रिटर्न करेंगे फेस वैल्यू पर 10% प्रीमियम के साथ रिटर्न करेंगे। मतलब 100 रुपीज की जगह 110 रुपीज रिटर्न किए जाएंगे। तो कंपनी 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रही है, और एक्स्ट्रा पेमेंट करना मतलब कंपनी के लिए नुकसान, जिसे आज ही हमें रिकॉर्ड करना है। बेशक हम कल देंगे, लेकिन रिकॉर्ड हमें आज ही करना है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख से। पेमेंट हमें बाद में करनी है, तब तक इसे कहाँ क्रेडिट करें, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 4 लाख रुपीज। इसके बाद जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस तो नहीं है, तो आप इसे पूरा पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे 4 लाख टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4 लाख। ये दोनों ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।